नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वृषभ राशि का अगस्त 2020 का राशिफल। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त के माह में क्या है। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो चंद्र राशि बनती है वो वृषभ राशि बनती है। जैसे आप देखिए, आपके सम्मुख ये वृषभ राशि की कुंडली है कि जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पे 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है। अगर ये सेम पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में भी है, यानी चंद्रमा 2 नंबर की राशि में लिखा हुआ है, तो आपकी जो चंद्र राशि बनती है वृषभ राशि बनती है। आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम वृषभ राशि के लिए ग्रह गोचर देखें तो वृषभ राशि के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। धनु राशि में वक्री अवस्था में और उनकी केतु के संयुति है। भाग्य भाव में मकर राशि में शनि है वक्री अवस्था में। लाभ भाव में मीन राशि में मंगल है माह के आरंभ में। उसके बाद 15 अगस्त के आसपास मंगल जो है मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में आपके द्वादश में चले जाएंगे। आपके कुटुंब के भाव में आपके लग्नेश शुक्र विद्यमान है मिथुन राशि में और उनकी राहु के संयुति है। माह का जब आरंभ होगा तो कर्क राशि में सूर्य व बुध की युति होगी और 14 अगस्त के आसपास सूर्य जो है कर्क राशि को छोड़कर बुध के साथ सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो ये तो है ग्रह गोचर वृषभ राशि के जातकों का। आप जैसे ऊपर हेडिंग देख रहे हैं, मैंने कैप्शन दिया है इच्छा पूर्ति का समय। इच्छा पूर्ति का समय मैंने इसलिए कहा कि वृषभ राशि ने काफ़ी हद तक स्ट्रगल करी थी और 24 जनवरी 2020 के बाद वृषभ राशि के लिए स्थिति बैठी कि उनके भाग्येश अपनी स्वराशि के आ गए। भाग्येश स्वराशि के मकर राशि में आने से भाग्य भाव बली हुआ और भाग्येश की दृष्टि लाभ भाव पर थी। मई से एक डेवलपमेंट और हुई कि शनि भी वक्री हो गए और गुरु भी वक्री हो गए। अब गुरु जो है धनु राशि में है, गुरु धनु राशि में वक्री हुए हैं और शनि मकर राशि में है, मकर राशि में वक्री हुए हैं। इसका फायदा जो है वृषभ राशि के जातकों को बहुत अधिक मिला। कैसे? गुरु लाभ भाव के स्वामी हैं, वक्री होके वो अपने लाभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार शनि जो है दशम और भाग्य भाव के स्वामी है, वक्री होकर वो पिछले भाव से अपने दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं और शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी है। और 14 अगस्त तक सूर्य की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। 14 अगस्त तक सूर्य आपके तीसरे भाव में है और सूर्य 3 6 10 11 का बहुत अच्छा फल देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त के माह में 14-15 अगस्त तक का समय है कि उनके काम बिल्कुल 100% बन सकते हैं, क्योंकि काम बनने की संभावना ऐसे है कि उनका जो इच्छा पूर्ति का भाव है लाभ भाव, उस पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि महाराज की भी दृष्टि है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई मेहनत कर रहे थे तो उस आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको सफलता मिलेगी। आप लंबे समय से कोई काम प्लान कर रहे थे तो आपका रुका हुआ काम हो सकता है। तो इस प्रकार वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय बेहतर है। खासकर 15 अगस्त तक का समय काफ़ी बेहतर है। आप वृषभ राशि के जातक हैं और आपका कोई जॉब बदलने का विचार है या आप व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग में हैं और कोई महत्वपूर्ण निवेश करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप 14 अगस्त से पहले डिसीजन लें। जॉब बदलने का विचार है तो 14 अगस्त तक का समय सही है, उसके बाद को जॉब ना बदलें। और इसी प्रकार आप व्यापारी वर्ग में हैं और कोई नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एकादश भाव में 15 अगस्त तक मंगल रहेंगे। मंगल जो हैं भू संपत्ति और ज़मीन के कारक होते हैं। तो ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़े हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, बिल्डिंग बनाने का काम है, उनके लिए समय बहुत शुभदायी है। आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो वो सब महत्वपूर्ण निर्णय आप 14 अगस्त से पहले ले लें तो आपको अधिक लाभ होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वृषभ राशि के जातक जो जब ये वर्ष आरंभ हुआ था, वर्ष 2020, तो कुछ स्ट्रगल कर रहे थे दिसंबर 2019 से, लेकिन धीरे धीरे करके उनके लिए परिस्थितियाँ बेहतरीन होती जा रही हैं, क्योंकि गुरु व शनि के वक्री होने का सीधा डायरेक्ट फायदा उनको हुआ है कि उनका लाभ भाव भी बली हो गया, क्योंकि अपने लाभेश से दृष्ट था और दशम भाव अपने दशमेश शनि से दृष्ट होने से उनके काम बन सकते हैं। इस प्रकार यह तय है कि जब तक गुरु और शनि वक्री रहेंगे वृषभ राशि के जातकों के काम बनते रहेंगे और यह पोजीशन जो है 14-15 सितंबर तक बनी हुई है। तो इसलिए वृषभ राशि के जातकों को अगर वो कोई काम करना चाहते हैं तो गुरु व शनि के वक्री होने का फायदा उठाएं और इस समय अपना काम करें। और इस समय अगर आपकी दशाएं भी अनुकूल हुई तो निश्चित रूप से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। अगर हम बात करें कि वृषभ राशि के जातकों के लिए धन की पोजीशन कैसी है, तो देखिए धनेश बुध पर जो है गुरु की दृष्टि है, क्योंकि गुरु वक्री हैं तो गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की नौवीं दृष्टि, लाभेश गुरु की नौवीं दृष्टि जो है धनेश बुध पर आ रही है, और साथ ही लाभ भाव पर जो है भाग्य शनि की भी दृष्टि है, लाभेश गुरु की भी दृष्टि है। इस प्रकार धन आने के लिए समय सही है। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था और आप इंतजार कर रहे थे कि कोई आदमी आपका पैसा लौटा दे, तो वो रुका हुआ पैसा आपके पास आ सकता है। और ये समय ऐसा है कि आपका जो मित्रों का भाव है, दोस्तों का भाव, या तीसरा का हो या एकादश भाव, दोनों भाव बली हो रहे हैं। तो आपको अपने मित्रों की मदद से आपके कई काम जो हैं वृषभ राशि के जातकों के अगस्त के माह में बन सकते हैं। ये माह ऐसा है कि आपका जो पंचमेश है, पंचमेश जो हमारा विद्या बुद्धि का कारक है, उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और नवम भाव के स्वामी शनि की भी दृष्टि है। तो इस माह अगर आप सही निर्णय लेते हैं और बुद्धि का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हैं तो काम में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वैसे भी वृषभ राशि के जातकों का जो पंचमेश होता है बुध होता है, बुध जो है बुद्धि का कारक है, इसलिए उन्हें बुध और गुरु के कम्बिनेशन का फायदा उठाना चाहिए। जो भी डिसीजन लें सोच विचार कर लें और जो समय सही चल रहा है उसका फायदा उठाएं। हाँ, इस समय जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है पंचम भाव पर है। मंगल जो ऐसा ग्रह है जो अचानक ही सर्जरी करा देता है, शल्य क्रिया करा देता है। इसी गर्भवती महिलाएं अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर वगैरह का ध्यान रखें और डॉक्टर से कंसल्टेंट करते रहें, डॉक्टर से सलाह लेती रहें समय समय पर, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। इस समय हमें स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा वृषभ राशि के जातकों को, क्योंकि उनका लग्नेश शुक्र जो है वो मारक स्थान पे चला गया। जो हमारे कुंडली के 2 मारक स्थान होते हैं, दूसरा और 7वां, और लग्नेश शुक्र जो है राहु केतु के अक्ष में है और अष्टमेश गुरु से भी दष्ट है। तो राहु केतु के अक्ष में आने से और साथ ही लग्नेश शुक्र पर मंगल की भी दृष्टि है, 1 2 3 4, और मंगल आपका द्वादश है। तो हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, सावधानी रखिए, ऐसा खाना मत खाइए जिससे आपके गैस बने, क्योंकि गैस बनने से बीपी बढ़ता है। पेट का हाजमा सही रखिए, कब्ज वगैरह से बचिए। अपनी नेत्रों का सही इस्तेमाल करिए, नेत्रों का प्रयोग ऐसे मत करिए कि आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि द्वितीय और द्वादश भाव पर 3 ग्रह बैठे हैं। जो द्वितीय भाव है उसमें शुक्र व राहु की होती है और द्वादश भाव पर द्वादश खुद बैठा है। तो आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। आंखों को बार बार धोएं, कभी टीवी देखें या कंप्यूटर पर काम करें या मोबाइल देखें तो ज़्यादा देर तक मत देखें, आंखों को पानी से धोएं। और क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है, इसलिए पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, एसिडिटी वगैरह, गैस वगैरह, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखें। पिता का कारक सूर्य और शनि, शनि ये पिता पुत्र हैं, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। इसी प्रकार आपके भी अपने पिता से किसी प्रकार के मतभेद या विवाद होने की संभावना है। थोड़ी सी सावधानी रखें। जैसे पता लगे आप किसी बिजनेस में हैं और आपका विचार कुछ और है और पिता का विचार कुछ और है, तो थोड़ा सा समय नेगेटिव चल रहा है। आपका जो वाणी भाव है, जहाँ से आप बोलते हैं, उस पर मंगल की दृष्टि है, 1 2 3 4। तो अपनी वाणी का सही ढंग से इस्तेमाल करिए, क्योंकि वाणी भाव में राहु भी बैठा हुआ है। राहु और मंगल पापी ग्रह हैं। जब वाणी भाव से राहु और मंगल जैसे ग्रह संबंध बनाते हैं तो जातक जो है अचानक ही ऐसा उल्टा सीधा बोल देता है कि सामने वाला नाराज हो जाता है और उसके होते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए वाणी का इस्तेमाल सही ढंग से करें। द्वादश स्वराशि का है और गुरु की दृष्टि भी, अष्टमेश गुरु की दृष्टि भी द्वादश भाव पर है, तो आपके खर्चे बहुत होंगे, खर्चों की अधिकता रहेगी। मंगल 12वें घर का होने के कारण क्रोध की मात्रा आपकी बड़ी चढ़ी रहेगी, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें अपना। और साथ ही कुटुंब के भाव जो है, कुटुंब का भाव राहु केतु के अक्ष में आ रखा है, इसलिए कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, सदस्यों में किसी प्रकार का मतभेद, प्रॉपर्टी वगैरह का, इस तरीके से इन सब चीज़ों को लेकर आप थोड़ी सी सावधानी रखें। तो अगर पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे वृषभ राशि के जातक, तो काम के लिए उनका समय अच्छा है। अगर वो परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा तो वो काम के लिए बिल्कुल सही समय निकाल पाएंगे, और काम के लिए उनके लिए समय ऐसा है कि उन्हें मन लगा के काम करना चाहिए, क्योंकि गुरु शनि जब तक वक्री हैं तब तक उनके काम जो है बनते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त माह में शुभ तिथियां कौन सी हैं। जब चंद्रमा उनका वृषभ का, कर्क का, तुला का, वृश्चिक का, कुंभ का या मीन का होगा और चंद्रमा शुभ होगा। अगर इस दिन कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना हो, किसी से मुलाकात करनी हो, इंटरव्यू देना हो, कोई किसी से यात्रा करनी हो, तो इन सब तिथियों का ध्यान रखिए। शुभ तिथियां हैं आपकी अगस्त के माह की 5 व 6 अगस्त, 7 व 8 अगस्त, 9 व 12 अगस्त, 13 व 14 अगस्त, 17 व 18 अगस्त, 23 व 24 अगस्त, 25 व 26 अगस्त वो शुभ तिथियां हैं जब आपका चंद्रमा पॉजिटिव है। अगर इस दिन आप किसी काम का प्लान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस तिथियों को नोट करके रखिए। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा, यानी चंद्रमा या तो सिंह राशि का, धनु राशि का, मेष राशि का,
इसलिए आप इस बात को याद रख लीजिए कि आप वृषभ राशि के जातक हैं कि अगर कभी भी चंद्रमा सिंह राशि, धनु राशि या मेष राशि का हो तो भूल कर भी उस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य ना करें, नए कार्य की शुरुआत ना करें, क्योंकि ये चंद्रमा चौथा, आठवां, 12वां है और ये आपके लिए नेगेटिव होता है, आपके बनते काम बिगाड़ सकता है। आप वो अशुभ तिथियां नोट कीजिए, 1 व 10 अगस्त, 11 व 19 अगस्त, 20 व 27 अगस्त, 28 व 29 अगस्त। तो दर्शकों, ये था मेरा वृषभ राशि का अगस्त 2020 का राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए 14-15 अगस्त तक का समय बहुत बेहतरीन है, चाहे आप जॉब करते हो, व्यापार करते हो। अगर आप अगस्त के माह में कुछ प्लान कर रहे थे कि हमें अगस्त के माह में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तो 14 अगस्त तक का समय ऐसा है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं बहुत अधिक पॉजिटिव मिले। अगर कुछ ऐसे कई बार काम ऐसे होते हैं कि उनमें जोखिम अगर ऐसा होता है, तो जोखिम के काम तभी हमें करने चाहिए जब दशा व गोचर सही हो। पर इस गोचर का आपको पूरा फल तभी मिलेगा जब आपकी दशा अच्छी हो, जब से दशा आपकी लग्नेश शुक्र की हो, पंचमेश बुध की हो, लाभेश गुरु की हो या आपके भाग्येश शनि की हो, तभी इस दशा में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर दशा आपकी ऐसे हुई कि कोई ग्रह आपका छठा, 8वां, 12वां भाव में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, नीच का है या अस्त है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस गोचर का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कुंडली में हमें जब भी फलित मिलता है तो दशा भी सही होनी चाहिए, गोचर भी सही होना चाहिए। दशा और गोचर जब दोनों सही होते हैं तब हमें कुंडली का फलित पूरा मिलता है। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।